बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की हिमायत करने वाले सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ये खबरें देने लगे थे कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद आप देखें कि भूचाल आ गया है, तहरीक इंसाफ में इस्तीफ़े आने लगे हैं, हमाद अज़हर और दीगर लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, अभी तो आगाज़ है, देखिए क्या होगा। लेकिन आज जो खबर आई है उससे यकीनन हुकूमत परेशान हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड पुलर, इतना ज़बरदस्त आदमी जिसने उस वक्त लोगों को निकाल कर दिखाया जब कोई सोच भी नहीं सकता था, शेर अफजल मरवत 3 महीने के बाद आखिरकार जनाब मामलात सही तरफ हो गए हैं। शेर अफजल मरवत के हुआ यह है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत की आखिरकार मुलाकात हो गई। मुलाकात से पहले भी वो कह रहे थे कि सब लोग मिल रहे हैं, चपरासी तक मिलने दिया जा रहा है, मुझे इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान से मुलाकात हुई, उसके बाद शेर अफजल मरवत बड़े खुश दिखाई दिए और आकर उन्होंने बता भी दिया कि क्या बातें हुई हैं और इमरान खान ने उनको क्या टास्क दे दिया है। अब 22 अगस्त को इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मेरी टर्म्स पर मुझे एहतजाज करने दें, मुझे एहतजाज करना आता है, मुझे जलसे की इजाजत दें, एहतजाज की इजाजत दें, ये मेरा काम है। इमरान खान ने कहा ठीक है, जो तुमने करना है कर लो। लेकिन मुलाकात कैसे हुई वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। पहले कहा जा रहा है मुलाकात होने नहीं दी गई, फिर साफियों ने भी इस चीज को कोट किया कि इमरान खान ने अंदर से कहा जी अपोजिशन लीडर को सेनेट के और कौमी असम्बली के मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुझ पर 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ, एक दफ़ा वजीराबाद में, दूसरी दफ़ा जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जा रहा था तब मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। साथ उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत से मैं तो मिलना चाहता हूँ। खैर, शेर अफजल मरवत से मुलाकात हुई और मुलाकात के लिए खुद शेर अफजल मरवत ने बताया कि जी मैंने हाथ आगे बढ़ाया मिलने के लिए, तो इमरान खान ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और कहते फिर उसके बाद हम बैठे रहे और कुछ गिले शिकवे हुए। मैंने भी जो बातें थी वो की, कुछ इमरान खान साहब ने बातें की, लेकिन असल बात यह है, असल कहानी यह है कि सब गिले शिकवे दूर। और फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि जी मुर्शद ने ये कह दिया है और उन्होंने कहा किसी से भी कोई शिकायत हो तो तुमने मुझसे बात करनी है। लीडरशिप के हवाले से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में तुमने कोई बात मनफी नहीं करनी। शेर अफजल मरवत ने जेल से बाहर आकर मीडिया से भी ये कहा कि मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ा इस तरह से देखें, और मैं खुद भी कोई इस तरह के जवाब नहीं दूंगा, ना मुझसे इस तरह के सवाल किए जाएं लीडरशिप के हवाले से। जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी था, मेरा दिल साफ हो गया, मैंने दिल साफ कर दिया है और मैं सबको माफ़ करता हूँ। मेरे किसी से कोई झगड़े, कोई रंजिश कुछ नहीं है। अब बस उन्होंने कहा कि मैंने लीड करना है अब और मैं एहतजाज करके दिखाऊंगा। पहले भी उन्होंने किया है और मैंने इस तरह किया कि उस वक्त लोगों को लेकर निकले जब तसव्वुर नहीं था, ताकि ये गिला किया गया इनसे कि ये तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में निकल रहे हैं, वहां पर लोगों को लेकर निकल रहे हैं, दूसरी जगहों पर नहीं लेकर निकल रहे। अच्छा, उस वक्त भी ये नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत आ गई हुई थी, वहां भी पुलिस इनके पीछे पीछे होती थी, मुकदमे इन पर बंद रहे थे। फिर उन्होंने पंजाब का रुख किया और लाहौर में गिरफ्तार भी हुए, कराची तक गए, सिंध का दौरा किया, वहां भी इसी तरह आंख मचोली होती रही और शेर अफजल मरवत को पकड़ने के लिए कभी पुलिस कहीं, वो भी बड़ा दिलचस्प रहा। तो अब शेर अफजल मरवत मैदान में उतरे हैं, गिले शिकवे दूर हो गए हैं और इस बारे में हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब के हवाले से जो बयान था वहां पर ज़्यादा मामलात बिगड़े थे और अली बिन गंडापुर भी कहते रहे कि जी इमरान खान के कहने पर ही शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले कमेटी की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया इनकी पार्टी रुकनीत खत्म करने का। यहाँ तक बात हो गई थी कि इनको कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा जी ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते रहे नहीं जी गलत फहमी से हुआ है, नहीं वो जाली है, इस तरह की बात होती रही। और शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि जी मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मैं मुल्क ही छोड़कर चला जाऊंगा, मैंने फिर सियासत करनी ही नहीं, अगर की तो तहरीक इंसाफ में करूंगा। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऑफर्स आई थी शेर अफजल मरवत को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने तब भी अर्ज किया था कि यह मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त सूरत हाल है, शेर अफजल मरवत तो दूर की बात है, कोई भी और तहरीक इंसाफ का रहनुमा छोड़कर नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके जो अब तक आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने लटकाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, या ये कहें कि उनको तहरीक इंसाफ का नहीं माना जा रहा, तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ का कहना है जी कोशिशें अब भी हैं लोगों को तोड़ा जाए, पैसों की भी ऑफर है, धौंस धमकी भी है, लेकिन देखिए कितने लोग छोड़कर गए। जो छोड़कर गए थे, जो IPP बनी थी, वो आज कहाँ है? सारी कहानी खत्म हो गई। और उसमें आप देखें फवाद चौधरी से लेकर दीगर बहुत से लोग हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, जो वापस आना चाहते हैं, और बाकी
जो कह लें कि जो गए थे वो पछता रहे हैं और रो धो रहे हैं, जी हमारी सियासत तबाह हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो शरीफ मरवत जा ही नहीं सकते थे। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ क्या है। उनके कारकुन हैं, पब्लिक है, कहा तो सोशल मीडिया जाता है, उनकी फॉलोइंग है असल में। अब लोग तो निकलना चाहते हैं। जब शेर अफजल मरवत आएंगे वो डरेंगे नहीं, अच्छा गिरफ्तार करना है कर लो, इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पता नहीं कितने उन पर मुकदमे हैं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी है वो, लेकिन वो खुद वकील हैं, कई केसेस में इमरान खान के वकील रहे। उसके बाद ये 3 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की इस तरह वापसी हो रही है और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और इस पर ज़ाहिर इमरान खान भी खुश होंगे, क्राउड पुलर वापस आ रहा है। फिर एक और खबर मैं आपको दे दूं ज़राए से, कि ज़राए हमारे ये बताते हैं कि अगस्त ये महीना और सितंबर, इसमें रूपोश रहनुमाओं का कहा जा रहा है कि वो सामने आए। इसमें शायद मुराद सईद शायद शामिल ना हो, बाकी के लिए यह है कि वो आए सामने, अपनी ज़मानतें करवाएं और अब पब्लिक में आएँ और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। ये आपको होता नज़र आ सकता है, जिस तरह इनमें हमाद अज़हर हैं, इनमें मियां असलम इकबाल हैं और दीगर इस तरह के लोग हैं। अच्छा, अब एक तरफ तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत की वापसी, ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, इससे तहरीक इंसाफ मजबूत होगी और जाहिर है कि एक क्राउड पुलर उनके पास वापस आ रहा है जो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। तो इस लिहाज से हुकूमत के जो प्लान थे कि अच्छा वो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई होती रहेगी और जो कुछ नीचे गिरेगा बस उसी पर हम गुजारा करेंगे, इनकी लड़ाई से ही हमारा सर्वाइवल चल रहा है और यही कोई तोड़फोड़ हो जाए, कुछ हो जाए, ये फैज़ हमीद वाला मामला ये तहरीक इंसाफ पर आ जाए, यही इनकी बस सोच है, कोई छोड़कर चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो इनकी सोच इससे आगे नहीं बढ़ती। तो अब उनको भी धचका लगा है कि शेर अफजल मरवत किस तरह से वापस आ गया और उसने अब खुद ठान ली है कि जलसा तो अब मैं करके दिखाऊंगा और एहतजाज अब मैं करके दिखाऊंगा। सारे इंतजामात कहते हैं, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लोगों को निकालना करना जो भी है, जो कुछ भी होगा, मुकदमे होंगे, जो हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है अब वो भी आगे आएंगे इजाज़त के हवाले से, जो चीज़ें चल रही थी, वैसे तो कहा जा रहा है 22 अगस्त को, तो वो चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। अब हुकूमत के लिए मसला यह है कि ये तो कोई जलसा कर नहीं सकते, इसलिए इजाज़त ही नहीं देना चाहते तहरीक इंसाफ को। अभी मियां नवाज शरीफ साहब इतने अरसे के बाद आए और 5 घंटे में उनके अपने जो उनके चैनल कह लें और उनके मीडिया के थ्रू सिर्फ कुछ 2500 लोगों ने देखा 5 घंटे में, अंदाज़ा लगाइए। इससे तो कहीं ज़्यादा सवाबी में लोगों ने जलसा देख लिया था। और सिर्फ इमरान खान की जब तस्वीर रखी गई वहाँ पर और जो रहनुमा थे वो नीचे बैठ गए और तस्वीर उन्होंने कुर्सी पर रख दी, तो उसी को लाखों लोगों ने, मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसी को देख लिया था, अंदाज़ा लगाएं आप। और इतना बड़ा जलसा सवाबी में हो गया है इमरान खान के बगैर। और उसमें बताया जाता है पंजाब से बहुत ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि यहाँ पंजाब में तो इजाज़त नहीं है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गए और सवाबी जलसे में शिरकत की और जगह कम पड़ गई। तो अब जब जलसे शुरू होंगे तो हुकूमत तो पहले ही कमज़ोर नज़र आ रही है, इसके लिए मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो आगे देखें इनका क्या बनेगा। तो शेर अफजल मरवत की वापसी से तहरीक इंसाफ यकीनन बड़ी मजबूत होगी और इनके पास आप देखिए कि अब क्राउड पुलर आ गया है, तो और ज़्यादा भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और ये अब नाक में दम कर देंगे हुकूमत की। इसके साथ एक और ख़बर ये कि जो हमाद अज़हर वगैरह के इस्तीफ़े वगैरह थे वो तो मंजूर ही नहीं हुए, तो वो भी वापसी हो गई है। और जिस तरह कहा गया था सवाबी जलसे में कि जी अब हम अडयाला का रुख करेंगे और सितंबर में निकलेंगे, तो चीज़ें अब लगता है कि उस तरफ बढ़ रही हैं और शेर अफजल मरवत की वापसी से उनको और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।